चलिए, ये तो एक शिकायत आपको दिखा दी है। एक और शिकायत है, एआरपी में धांधलेबाजी हुई है। बीएसए मैडम, आप तो एक शिक्षक रह चुकी हैं, और ये धांधली कैसे हो गई? एआरपी का मतलब मैं आपको बता दूं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के चयन में अगर धांधली होती है तो डीएम और सीडीओ दोनों को देखना चाहिए। हम आपको बता दें, इस परीक्षा में सारे नियम को ताक पर रख दिया गया, धज्जियां उड़ा दी गईं, और एक महिला शिक्षक ने एआरपी के लिए हिंदी और सामाजिक विज्ञान दोनों विषयों के लिए आवेदन किया था। दोनों फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लिए गए थे। हिंदी विषय में जो परीक्षा दी थी उसमें वो पास भी हो गई थी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में उस महिला शिक्षक की नियुक्ति विज्ञान अध्यापक के रूप में हुई, जबकि एआरपी के विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि हिंदी के आवेदक के लिए कला संवर्ग के स्नातक में अंतिम वर्ष में हिंदी विषय अनिवार्य है। ये भी एक शिक्षिका ने आरोप लगाया है। हमने दोनों शिक्षिकाओं के नाम नहीं लिए क्योंकि आशा मैडम आपसे बड़ी आशा है, लेकिन वो आशा धूमिल होती जा रही है, क्योंकि शायद आपको जो ज्वाइन कराने आए थे पूर्व बीएस से, आप उनके बताए नक्शे कदम पर चल रही हैं, और शायद इसीलिए आपने ईमानदार अधिकारियों को, ईमानदार शिक्षकों को, ईमानदार शिक्षिकाओं को परेशान करने में भूमिका निभानी शुरू कर दी है। जी हाँ, आप ही के स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो पहाड़े भी नहीं सुना पा रहे हैं डीएम सर को। देखा है ना आपने, आप मैथ्स की टीचर थी, आपके स्कूलों में, आपके अंडर के स्कूलों में बच्चे जब पहाड़े ना सुना पाएं और फिर 5-5 लाख और 20 लाख की चर्चा पूरे आपके बेसिक विभाग में हो, और कुछ लोग 5-5 लाख लेकर उन पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो आप पूछिए, जानिए कि ये 5-5 लाख का डिवीज़न किस बात पर हुआ है, किस लिए हुआ है, कौन से 2 लोग, डमी लोग आपके डिपार्टमेंट में जिसको लेकर आपको ब्लैकमेल किया गया। ये चर्चाएं हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि इन चर्चाओं में अगर इतना सा भी सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी सच है, तो आशा मैडम, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है कि आप इस तरीके की परिस्थिति अपने विभाग में ना होने दें। जी हाँ, एक बीईओ के सिर के ऊपर पिस्टल रख दी जाती है और फिर उसका तबादला हो जाता है, और इस तबादले में जनप्रतिनिधि और राज्य मंत्री भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिनेश खटीक साहब उन लोगों की पैरवी करते हैं जिन्होंने ईमानदार बीईओ को काम करने के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी थी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दिनेश खटीक साहब से, साहब लगा रहा हूँ, वैसे मैं भाई साहब कहता हूँ। दिनेश खटीक जी, आप राज्य मंत्री हैं, क्या आपने बीईओ को, रजपुरा के बीईओ को जिसके खिलाफ आपने फ़ोन किया था, आपने उनको बुलाकर अपने पास स्पष्टीकरण मांगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर मैं डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकरण में, बीईओ प्रकरण में बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी बीएसए को, लेकिन फिर भी बीएसए ने उनका क्यों ट्रांसफर करा, ये बड़ा सवाल शिक्षा जगत में है। और मैडम, मैं तो आपको एक शिक्षक के तौर पर देखता हूँ, शिक्षिका के तौर पर देखता हूँ, और हर वो व्यक्ति जो शिक्षा जगत से जुड़ा है और गलत लोगों को प्रमोट करता है, मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो मेरा कितना ही अजीज हो, चाहे उसके साथ मैं दिन के 24 घंटे में से 6 घंटे बिताता हूँ, लेकिन अगर वो बच्चों के साथ, शिक्षा जगत के साथ कोई भी ऐसा काम करता है तो वो मेरा दोस्त नहीं है, वो समाज का दुश्मन है, और मैं बड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटता। आपके क्लर्क डिपार्टमेंट में तरह तरह की चर्चाएं, आपकी नाक के नीचे इन चर्चाओं को बल मिल रहा है, ये मैं सोचकर हैरान हूँ। अगर आप शिक्षिका नहीं होती, पीसीएस पास करके डायरेक्ट पहुँची होती तो फिर भी छूट थी। यहाँ पर मैं आपको
एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जी हाँ, ये कहानी मैंने अभी सुनी है। एक बंदा ही काफी है, फिल्म आई थी एक बंदा काफी में। एक वो केस है जो बड़ा चर्चित केस है, और एक सत्संग करने वाले गुरु को बिना झुके इस वकील ने सजा दिलवाई थी। ये वकील, जिसका रोल मनोज वाजपेयी ने किया था, जिरह में जज साहब से कहता है, जज साहब 3 पाप होते हैं, एक पाप, एक अति पाप और एक महापाप। पाप तो अनजाने में हो जाता है, अति पाप जानबूझकर होता है, उससे बड़ा नुकसान नहीं होता, और एक महापाप। और इन तीनों पापों को एक्सप्लेन करते हुए आशा मैडम जो मनोज वाजपेयी कह रहे हैं वो उदाहरण समझना चाहिए। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से, शंकर भगवान ये जो रावण है ना, इस रावण को आप माफ़ क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपने सबको माफ़ कर दिया, इसे क्यों नहीं माफ़ कर रहे। तो शंकर भगवान ने जो उत्तर दिया वो हर सरकारी कर्मचारी को सुनना चाहिए, हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जिसके ऊपर शिक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर डॉक्टर को सुनना चाहिए, हर आईएएस, हर आईपीएस को सुनना चाहिए। मनोज वाजपेयी कहते हैं कि शंकर भगवान ने कहा कि 3 पाप होते हैं, एक पाप, एक अति पाप, एक महापाप। पाप में नॉर्मल तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो आ जाती हैं, अति पाप में जानबूझकर जो पाप किए जाते हैं वो आते हैं, और महापाप में वो पाप होता है जो समाज को एक गलत डायरेक्शन में दे दे। रावण ने महापाप किया है। रावण ने साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगी और फिर नारी का अपहरण किया, इसलिए इसके अपराध अक्षम्य हैं। तो मैडम, आपके पास इन बच्चों की जिम्मेदारी है, गरीब बच्चों की जिम्मेदारी है। ये गरीब बच्चों के माता पिता, कोई ऑटो चलाता है, कोई खेत में काम करता है, कोई किसी के घर पर जाकर बर्तन मांजती है, किसी के माता पिता ही नहीं है, कोई अपने रिश्तेदारों में रहकर पढ़ रहे हैं, और बच्चियां जिनको गांव में निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आपको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इतनी मोटी तनख्वाह दे रही है, और आप ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाओं को बर्दाश्त कर रहे हैं जो योगी शासन की नीतियों में पलीता लगा रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा जगत से जुड़ा हर वो व्यक्ति कान खोल कर सुन ले कि आपकी एक सीख पूरे जीवन, बच्चे के पूरे जीवन को बदल देती है। वो सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, ना कि नकारात्मक बदलाव। आपके केसेस, आपके डिपार्टमेंट के केसेस आशा मैडम मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा, वादा है आपसे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।